हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ टैप। माय नेम इज़ निहारिका वालिया भटनागर और मैं आपके साथ में हूँ फॉर द 25 मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स इन एएफएम एग्जामिनेशन। एएफएम एग्जामिनेशन के कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो ऑलमोस्ट हर बार रिपीट हुए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बिकॉज एक बार आपको आइडिया हो जाए कि एग्जामिनर किन टॉपिक्स के ऊपर ज़्यादा वेटेज रखता है, उनको आप प्रिपेयर करेंगे तो डेफिनेटली आपका पास होने का स्कोप और बढ़ जाता है। बट अगेन ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये पढ़ कर जाइएगा। तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको बहुत अच्छे से करने की ज़रूरत है। अलॉन्ग विद दिस, जब आप पढ़ रहे हैं, आप उनको देखना चाहते हैं कि ये जो PYQ क्वेश्चंस थे वो क्या थे, कैसे थे, तो आप उसके लिए हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, दैट इज़ edutap.in। और वहाँ पर जाकर ना, आप लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहाँ से आप प्लीज़ डाउनलोड कर लीजिएगा हमारी PYQ बुकलेट। PYQ बुकलेट से आपको क्या आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस थे, और इनफैक्ट ना उनके आंसर्स भी साथ में गिवन है, तो आपको पढ़ते वक्त कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, सो इस चीज का ध्यान रखते हुए आप आराम से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आगे। हमारी जब आप फॉलो कर रहे हैं तो हमारी बुक को ही फॉलो कीजिएगा, अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स। उसी में से ही जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, सो प्लीज़ उसको ही फॉलो करना है। इनफैक्ट आप अगर किसी जगह को भी फॉलो करते हैं और फॉलोइंग एन यूट्यूब चैनल, आप खुद से पढ़ रहे हैं कि आप किसी और जगह से पढ़ रहे हैं, फॉलो हर जगह ये चीज़ देखिएगा कि इंश्योर कीजिएगा कि आप जहाँ से भी पढ़ रहे हैं वो IIBF बुक से ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि IIBF बुक ही मेन है। इसी में से आपके कंसेप्चुअल नोट्स और सब कुछ बनना चाहिए, ताकि इसी में से ही आपको आइडिया, क्योंकि पेपर सब कुछ इसी में से आता है और कहीं से नहीं आता। अच्छा, चलिए लेट्स स्टार्ट विद द लिस्ट ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है? नंबर 1 इज योर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। चाहे आपके न्यू वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं चाहे ओल्ड हैं, उनको देख जरूर लीजिएगा। ज़्यादातर ये ओल्ड में से पूछते हैं, बहुत रेयर है, लेकिन कई बार इन्होंने न्यू वालों में से भी क्वेश्चन डाले हुए हैं, तो उस सबसे पढ़ लीजिएगा। गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग हर बार आया है, टिल डेट मैंने कोई पेपर ही नहीं देखा जिसमें इस बारे में ना आया हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन कम्स बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। इसका थ्योरी भी आता है, इसका प्रैक्टिकल भी आता है। ज़्यादातर पिछले तो टाइम में इन्होंने इसकी थ्योरी ज़्यादा डाली थी, बट यू नेवर नो, आपको इसका बेसिक जो क्रक्स है, बेसिक कंसेप्ट है, वो पता होना चाहिए, तो इट इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट। बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अंदर जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज है उनको पढ़ लीजिएगा, और ना ड्यू डेट का कॉन्सेप्ट कर लीजिएगा, वो कई बार पेपर में पूछा जाता है। सो ये पर्टिकुलर टॉपिक्स तो बिल्कुल नहीं छोड़ने। ट्रायल बैलेंस के अंदर एक पर्टिकुलर टॉपिक है जिसे हम कहते हैं टाइप्स ऑफ एरर्स। टाइप्स ऑफ एरर्स में से हर बार पेपर आता है, या तो एंट्री पूछ लेंगे या फिर आपको बोलेंगे कि आप ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स के अंदर डिफरेंशिएट कीजिए। कंपनसेटिंग, कमीशन, प्रिंसिपल, एरर ऑफ ओमिशन, इनमें से पेपर आता है। ओमिशन यानी भूल जाना, प्रिंसिपल यानी आप रूल में क्लियर नहीं है, कमीशन होता है क्लेरिकल बेस्ड एरर्स, रॉन्ग अकाउंट डाल दिया, रॉन्ग अमाउंट डाल दी, वो वाली गड़बड़ करना। कंपनसेटिंग एरर होता है एक ऐसा एरर जिसमें हमारा डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों जगह हम सेम गलती कर देते हैं, और वो गलती हो जाती है न्यूट्रलाइज, जिसके कारण क्या होगा, अगर 100 की मिस्टेक मेरी डेबिट में, उतने की मिस्टेक मैंने क्रेडिट में कर दी, एंड में मेरा ट्रायल बैलेंस मीट कर रहा है और इट लुक्स एब्सोल्युटली नॉर्मल। देन जो आपका टाइप्स ऑफ ऑडिट्स है और आपका रूल्स रिलेटेड टू द HIA, जो आपके हेड ऑफ जो इंटरनल ऑडिट है ना, ये इंपॉर्टेंट है। इंटरनल ऑडिट वाला टॉपिक अच्छे से कीजिएगा। इवन टाइप्स ऑफ ऑडिट में ना स्टैट्यूटरी ऑडिट है आपके पास में, कनकरेंट ऑडिट है, देन ये सारे ऑडिट्स का वाला पोर्शन ना अच्छे से करना, ये पेपर में हर बार पूछा गया इन टर्म्स ऑफ थ्योरी, प्योर थ्योरी टॉपिक है ये। देन डेप्रीसिएशन एक ऐसा टॉपिक है, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, दिस इज चैप्टर नंबर 6 ऑफ योर बुक। और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इसमें से ना आपको न्यूमेरिकल अलग से आते हैं और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस इसके अलग बनते हैं, तो ये दोनों लेवल पर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन कम से कम 4 to 5 मार्क्स का भी आ जाता है एक बारी में, क्योंकि वो एक चीज़ नहीं पूछेगा, वो एक केस स्टडी के तौर पे पूछेगा, तो वो देख के चलेगा कि इसके मेथड्स आपने अच्छे से किए हुए हैं और वो आपको पेपर में आते हैं। देन लास्ट इज कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, नेचर ऑफ एंड आइडेंटिफिकेशन। कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ये पेपर में पूछा जाने वाला टॉपिक है जो कॉन्स्टेंटली पेपर में आता है, तो इसका बड़े इजी सा टॉपिक है एज सच, और इसके क्वेश्चंस भी कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं आते। 1 मार्कर, हाफ ऑफ मार्कर के न्यूमेरिकल भी नहीं बनते, थ्योरी बनती है, तो थ्योरी अगर आप इसकी पढ़ लेंगे तो आपके पास एक विन विन सिचुएशन है। तो ये है मॉड्यूल ए के सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको मिस आउट नहीं करने हैं। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट है आपका लिस्ट ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स।
फर्स्ट इज डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ कंपनीज. टाइप्स ऑफ कंपनीज कौन कौन सी होती है? एक होती है जॉइंट स्टॉक कंपनी, एक होती है प्राइवेट कंपनी, एक होती है पार्टनरशिप कंपनीज. आपकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज होती हैं ये, और इसके ऊपर पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है. देन क्लासेस ऑफ शेयर्स एंड इशू ऑफ शेयर्स, इसमें से भी पेपर आता है आपका ना. डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज कौन कौन सी होती हैं? प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, पार्टनरशिप है. इनके ऊपर बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत बार आया हुआ है ब्रदर. मतलब इनमें ना फर्स्ट जो मई वाला पेपर था उसमें भी था, आगे आगे पेपर्स में भी बहुत बार आया. देन आइटम्स इन द बैलेंस शीट एंड पी एंड एल, हमारे पास आ जाता है जो भी पी एंड एल और बैलेंस शीट वाला एरिया होता है आपका, उसके फॉर्मेट, इवन चाहे वो बैंकिंग कंपनी का हो चाहे वो आपकी नॉर्मल कंपनी का हो, ये दोनों आपने नहीं छोड़ने. ठीक है, चाहे आपकी बैंकिंग कंपनी हो या फिर हमारी नॉर्मल कंपनी का हो. इसके अलावा ना एक और एरिया बड़ा इंपॉर्टेंट है इसका, वो है कैश फ्लो स्टेटमेंट. कैश फ्लो स्टेटमेंट में ना 3 डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज आती हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग. उनका पेपर में पूछा जाता है. Then comes module C. Questions on ratios, numerical and significance of higher cost, higher ratio, low ratio. ये ना solvency ratio बहुत important है, ये सारी ratios बहुत important है. Then comes numerical on simple interest and compound interest. ये भी बड़े important topics हैं कि simple interest और compound interest पेपर में पूछते हैं. और ना एक टॉपिक और आता है इसमें, yield to maturity. yield to maturity के YTM के bond valuation के questions numerical form में पूछे जाते हैं. रेशोज वाला तो सिर्फ यहाँ नहीं काम आएगा, वो आपको प्रमोशन के एग्जाम्स और पता नहीं कौन कौन से एग्जाम्स में बेनिफिशियल हो जाएगा, तो ये तो बिल्कुल मत छोड़िएगा. देन एनुइटीज का टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये आपका सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ में ही है. ऑर्डिनरी एनुइटी और एनुइटी ड्यू. एक ना और टॉपिक्स है उसको बोलते हैं रूल 72, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है. देन आपका डेट के अंदर आपके आते हैं बुलेट रीपेमेंट, बुलेट पेमेंट, बलून पेमेंट, इसको पेपर में पूछते हैं. ईएमआई के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन पेपर आया हुआ है. देन आपके पास नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है, द नेक्स्ट पार्ट वुड बी मीनिंग ऑफ डेट. आपका क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ बॉन्ड्स, टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट की टर्मिनोलॉजीज, उनका वैल्यूएशन. जैसे मैंने कहा था कि न्यूमेरिकल ऑन बॉन्ड तो बहुत इंपॉर्टेंट है. थ्योरम्स की हमेशा आती हैं, ये हमेशा आई हैं पेपर में, किसी टाइम मिस ही नहीं करी इन्होंने. और ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड भी, मतलब दिस इज एक्चुअली ओनली वन पर्टिकुलर टॉपिक गिवन इन डिफरेंट पार्ट्स. वाईटीएम के अंदर आपके ना दो कैलकुलेशन ऑफ वाईटीएम आता है और बॉन्ड का थ्योरम आता है, और आपका इसका कैलकुलेशन आता है, मतलब बॉन्ड की वैल्यूएशन कर दीजिए और साथ ही साथ ना करंट यील्ड ऑन मेच्योरिटी, करंट यील्ड ऑन बॉन्ड, बॉन्ड का ये आता है कि उसकी करंट यील्ड क्या चल रही है. टॉपिक्स कुछ नहीं है, ये दिखने में बड़े बड़े लग रहे हैं ये, जबकि ना ये सारा का सारा एक ही चैप्टर के अंदर इन फ्लो करने वाला काम है. मतलब इसको मैं मोटा मोटा बोलूँ तो ये मुश्किल से 2 टॉपिक हैं, बॉन्ड वैल्यूएशन और साथ में आपके पास आ जाता है करंट यील्ड वाला पॉइंट. ठीक है, क्योंकि बॉन्ड वैल्यूएशन में ही आपको वाईटीएम कैलकुलेशन भी मिलेगा. तो ये सारा एक ही पर्टिकुलर एरिया जिसको आपने बिल्कुल मिस नहीं करना, इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं. लीज और उसकी टाइप्स ये पेपर में आते हैं. लीज और उसके टाइप्स में थ्योरी क्वेश्चन आता है, पिछली बार भी आया था, उससे पिछली बार भी आया था, मतलब लगातार पूछ ही रहे हैं इसके रिगार्डिंग. देन वी हैव द एरिया ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट. इसमें ना इसके टर्मिनोलॉजीज पढ़ लीजिएगा, कमर्शियल पेपर की लिमिट्स पढ़ लीजिएगा, इनमें से पूछा जाता है. पब्लिक डिपॉजिट्स, फैक्टरिंग, फॉरफिटिंग, इनके ना टर्मिनोलॉजीज के बारे में पूछा गया, और हो सकता है टंडन कमेटी के बारे में पूछ दिया जाए, तो एक बार उसको देख लेना. डेरिवेटिव्स में आपको सबके ना बेसिक डेफिनेशन पता होना चाहिए टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव्स की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. फ्यूचर, फॉरवर्ड, स्वैप्स एंड ऑप्शंस, ये आपको अच्छे से आने चाहिए, इनमें से तो पेपर आता ही आता है, ये सुपर इंपॉर्टेंट है. मॉड्यूल डी में से 80C टू 80U यानी आपके डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6 है, सुपर इंपॉर्टेंट है. टीडीएस टीसीएस पूछा जा रहा है, मतलब चाहे आप कोई भी ले लीजिए, 80C, 80D, 80E, ये QQB, RRB, 80TT है, 80TTBB है, मतलब कुछ भी कर रहे हैं ना, इसमें तो मैं कहूँगी कोई छोड़िएगा मत, ये तो सारे पढ़ के जाइएगा. और टीडीएस टीसीएस के बेसिक्स पढ़ के जाइएगा. जीएसटी में रजिस्ट्रेशन पढ़नी है आपने सिर्फ. कॉस्ट अकाउंटिंग में आप जाएंगे तो इसके डिफरेंट कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर ना उसकी टाइप्स, उसकी रिक्वायरमेंट क्यों आई है, वो बेसिक्स पढ़ने. देन इसकी टाइप्स ऑफ कॉस्टिंग होती है, जॉब कॉस्टिंग है, कंट्रैक्ट कॉस्टिंग है, देन प्रोसेस आपकी कॉस्टिंग है. और ना कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग की ये टर्मिनोलॉजी है, रिटेंशन मनी क्या होता है, एस्केलेशन क्लॉज क्या होता है, इसको पढ़ लीजिएगा. इसका न्यूमेरिकल भी आ जाता है, कई बार पेपर में दिया भी होता है, कई बार एक्चुअली बुक में गिवन है कंट्रैक्ट कॉस्टिंग का, इसलिए पेपर के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है. देन इज योर प्रोसेस कॉस्टिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया, तो इनके अंदर से कई बार आपको न्यूमेरिकल बनकर आ जाते हैं. दीज
दीज आर ऑल द एरियाज जहाँ से आपका 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मतलब जहाँ से आपका पेपर बनता है। इनको पढ़ते वक्त कभी डरना नहीं है, क्योंकि इनमें से जो पेपर आता है ना, मतलब वो काफी हद तक आप इस पोर्शन तक का ना सारा प्रिडिक्टेबल पार्ट है। वाई एम सेइंग प्रिडिक्टेबल है क्योंकि इनमें से जो टॉपिक्स पेपर में आए हुए हैं वो हर बार ऑलमोस्ट सेम ही चल रहे हैं। जैसे मैंने गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग की बात की, 2 बार तो इनका लिटरली एक सेम रूल पे ही आया है, आपका रियल अकाउंट पे आया, अगली बार सिर्फ पर्सनल पे आया। इन्होंने ऐसे कई बार किया है पेपर में। तो जब भी आप इसको पढ़ रहे होंगे ना, तो इनमें से तो आप एक बारी में पूरा ही देख लीजिएगा, क्योंकि इसके चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। ठीक है, सो दीज आर ऑल द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ दिस एरिया। साथ ही साथ लास्ट में आपका मॉड्यूल डी में आ जाता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग। इसमें से ना प्लीज आप सीवीपी एनालिसिस और पीवी रेशो सॉरी, पीवी रेशो अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू अदर्स। और लास्ट में एक आता है टाइप्स ऑफ बजट, उसमें ना जीरो बेस्ड बजटिंग, प्रोग्राम्स बजटिंग, और एक लास्ट आ जाता है मास्टर बजट। ये 3 टॉपिक्स अच्छे से करने हैं बजट्स के अंदर से, ये पूछे जा चुके हैं पेपर में, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सो दिस द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इनके साथ में अगर अभी तक आप प्रिपेयर करते हुए लाइक आपके पास टाइम कम रह गया और मैं आप उस हिसाब से नहीं पढ़ पा रहे हो, एंड अनफॉर्चुनेटली आपके पास टाइम भी नहीं है कि आप रेगुलर क्लास लगा पाओ और लाइव और उस पर जा सको, आप खुद से पढ़ना चाहते हो और आप खुद से पढ़ने के लिए मतलब यू आर ऑल सेट, तो आप क्या कर सकते हो, हमारा बैंकर्स कैप्सूल कोर्स बाय कर सकते हो। इसमें पूरे पूरे मॉड्यूल ए का 1 शॉट है, मॉड्यूल बी का 1 शॉट है, तो एक एक मॉड्यूल के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्विकली पेपर के अकॉर्डिंगली एग्जाम ओरिएंटेड वे से कवर किए गए हैं। बिकॉज वी अंडरस्टैंड टाइम कम है और आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, बट अगेन वो जब पूरी नहीं हो पाती है तो यू हैव टू फाइंड इफेक्टिव वेज ऑफ डूइंग इट। सो वो आप कर सकते हैं थ्रू दिस। ठीक है, इसके अंदर आप कहाँ जा सकते हैं, मैं हमारी एक बार आपको वेबसाइट दिखा देती हूँ। यू कैन गो टू दैट स्पेसिफिक एरिया एंड लुक आउट फॉर आवर कोर्सेज। just go on to the website www.edutab.in। edutab.in पर जाकर आप जाएंगे जेआईबी कोर्सेज के अंदर, आपको ना इंडिविजुअली भी सब्जेक्ट्स मिल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अब जैसे पीपीबी और देन हमारे पास एएफएम है, इसके बाद में आरपीडब्ल्यू में, तो आप एग्जाम कोर्स का इंडिविजुअल भी बाय कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप कॉम्बो लेना चाहते हैं तो आपके पास कॉम्बो भी अवेलेबल है। आपके पास में सुपर क्रैश कोर्स, अगर लाइव बैच लेना चाहे कोई तो लाइव बैच भी अवेलेबल है, और इसका भी आपको सिंगल अवेलेबल हो जाएगा, तो आप वो भी देख सकते हो बेस्ड अपॉन योर प्रिपरेशन। ध्यान से पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िएगा, बिकॉज थोड़ी सी मेहनत बहुत ज़्यादा आपको हेल्प कर सकती है आने वाले टाइम में, क्योंकि आपका टाइम बचाती है ये। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर एवरीवन। आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।